लें। और ये जरूरी रहेगा कि हम सभी लोग जितने भी, देख लीजिए एक बार अपलाइन ऑनलाइन चाहे जो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप उन्हें एक बार जरूर कॉल करके आज के मीटिंग का पार्ट बनाइए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेट की संख्या बहुत ही कम जा रही है और ये मॉर्निंग में अक्सर होता है। कोशिश करके आप सभी लोग मॉर्निंग में समय से उठ करके मीटिंग का पार्ट बनना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि जो चीजें आपको इस मॉर्निंग की ट्रेनिंग में मिलती हैं और ये टीम के रीजन पे मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। आप लोगों को ये बात मालूम ही होना चाहिए कि जो सेशन, जो ट्रेनिंग, जो अपडेट ये टीम की रीजन, टीम आईबीटी देती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है और ये चीज आपको बखूबी समझना चाहिए। और अभी देखा जाए तो पार्टिसिपेट की संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत कम है पार्टिसिपेट की संख्या। तो प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार और आप सभी लोगों से कि जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर अभी तक मौजूद हो चुके हैं, तो प्लीज एक बार और आप सभी लोग उन सारे लोगों को कॉल करिए और कॉल के माध्यम से उन्हें आज की मीटिंग का पार्ट बनाइए। क्योंकि हम जब तक अपडेट अपने पूरी टीम में जब तक बताते नहीं है, समझाते नहीं है, तो कहीं कि हमारी टीम में दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतें क्या आती हैं कि हमको उनको अगर समझाएंगे नहीं तब तक वो कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी कर देते हैं लोग, और उसके बावजूद भी क्या होता है कि कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है। जैसे कि बीच में वॉलेट लॉक का ऑप्शन आ गया था, तो ऐसे अगर जब तक आप अपडेट को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार आप सभी लोग अपने नियर डियर को, जो हमेशा वो मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, तो उन्हें भी एक बार आज कॉल करिए और कॉल के माध्यम से उन्हें मीटिंग का पार्ट बनाइए। बाकी दोस्तों हमारे बीच में समय भी हो चुका है और मैं चाहूंगा कि सर को बुलाने के लिए, क्योंकि अपडेट्स भी देना है, कुछ टाइम लगेगा, तो मैं चाहूंगा एक बार सर को बुलाने के लिए। तो उससे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट मौजूद हैं, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार मेरा कि आप सभी लोग अपने डिजिटली तरीके से एक बार ग्रांड वेलकम करेंगे सर का। और जरूरी है कि आज के हमारे जो टेक्निकल गुरु हैं वो आपके एक बहुत ही दमदार लीडर हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग एक बार अपने हैंड को राइज करेंगे, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे और वेलकम के लिए भी अपना हैंड को राइज करेंगे। प्लीज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अभी देखा जाए तो बहुत से कम लोग हैं जो अभी हैंड को राइज किए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने हैंड को एक बार राइज करें और दिखाएं कि यस मैं इस अपडेट को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज एक बार और एफर्ट करिए आप सभी लोग। अभी देखा जाए तो 60-70% सिर्फ हैंडाइज हुआ है और मैं चाहूंगा कि हैंडाइज की संख्या लगातार बढ़ती जाए। और ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि आप जहां भी होंगे, आप सभी लोग जब तक सेशन चलेगा तब तक अपडेट को एकदम आप स्क्रीन पर रह करके ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और ये जरूरी रहेगा कि आप उसे अगर ना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा कि सर ने क्या बोला है, कैसे कैसे क्या सारी चीजें हैं, कुछ टेक्निकल जानकारी है। और ये आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सहयोग किया। और आप सभी लोगों के हैंड राइज के साथ, आप सभी लोगों के वार्म वेलकम के साथ मैं इस क्रेजियन मंच बुलाना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, एक क्रेजियन के शेर मिस्टर अनुराग गुप्ता सर। वेलकम है सर आपका, आए सर और आज की मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। वेलकम है आपका। थैंक यू आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मॉर्निंग सेशन में इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पुनः सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी यानी कि बहुत ही बड़ी दिन रहेगी। बहुत हम सभी के बीच में जिस पल का इंतजार था वो सारी चीजें आज मिली है। और मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी कोई भी पर्सन, ये जो ऑप्शन आया होल्ड एमएफएस का, अभी उसको छेड़िएगा मत, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी चीजें है और मैंने ओपन करके देखा है तो कुछ चीजें हैं जो शायद हो सकता है आपके लिए फायदे हो जाए। अगर आप अभी नहीं छेड़ते हैं तो पूरी पहले अपडेट सुनिएगा, उसके बाद से करेंगे तो। लेकिन जाने अनजाने में अगर पहले आपने उसको छेड़ दिया तो आपका हो सकता है कुछ लॉस भी जाए, कुछ नुकसान जाए।
तो इससे अच्छा कि ये टीम क्रेजियन की एक थॉट होती है कि किसी भी डाउनलाइन का, किसी भी पर्सन का थोड़ी सी भी गलती ना हो, यानी कि थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। तो मैं पहले ही आपको एक एडवाइस दे दे रहा हूँ कि अभी आप लोग उस ऑप्शन को टच मत कीजिएगा। अभी हम सभी के बीच में सारी अपडेट जब मिल जाएंगी, उसके बाद से हमें उस ऑप्शन को टच करके जो भी करना कर लिया जाएगा। बाकी थैंक यू आप सभी लोगों का, और उम्मीद करेंगे कि मेरी वॉइस एक बार कंफर्म कीजिएगा सर, आलोक सर, क्योंकि थोड़ा सा हम जिस जगह पे हैं यहाँ नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब होती रहती है। तो एक बार बताइएगा वॉइस क्लियर है ना सर? सर थैंक यू सर। चलिए आइए चलते हैं आज की सेशन की तरफ। कुछ चीजों को हम समझते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे न्यू पार्टिसिपेंट इस ट्रेनिंग का पार्ट बने होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सर वॉलेट कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो न्यू है वो वॉलेट से ही शुरू होती है। तो मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताने की कि हम अपने फोन में वॉलेट कैसे बनाते हैं और उसके बाद से आईडी कैसे जनरेट करते हैं। सिस्टम की हर एक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजों को दिखाते चले ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। चलिए उम्मीद करेंगे स्क्रीन विजुअल होगा सर। यस सर। थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि हमें टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में आईडी कैसे जनरेट की जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी के पास टोकन पॉकेट होगा तो उनका ऐसे फंक्शन खुल के आएगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर किसी के पास जैसे न्यू पर्सन है, उनके पास ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट नहीं है, तो उनको डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ से हम अगर क्रिएट करने चलते हैं तो यहाँ आप 3 लाइन को टच करते हैं ऊपर। एक बार एक रिकॉर्डर रुकिए, मैं चालू करता हूँ। जी यहाँ आपको 3 लाइन दिख रही होगी। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है। कैसे? जब हम इसको टच करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, फिर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। इस प्लस के आइकन को जब आप फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ये से एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ देख सकते हैं क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट, और ये डिसेबल का। तो हमें क्या करना है? हमें क्रिएट करना है। तो जब हमें क्रिएट करना तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन को टच करेंगे। अब यहाँ आप फिर यहाँ से देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया है क्रिएट वॉलेट करके। तो हम न्यू वॉलेट बना रहे हैं, तो फिर से जाकर के हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट वॉलेट को टच करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैटिक 1, यानी कि यहाँ आप अपना नाम सेव कर सकते हैं, यहाँ सेट पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ रिपीट पासवर्ड। हिंट में आप ऑप्शनल को रहने दीजिएगा, फिर आप यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। आइए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने अपना नाम सेव कर लिया, यहाँ पे पासवर्ड सेव कर लेते हैं। रिपीट पासवर्ड में अगर फिर आते हैं तो सेव कर लेते हैं, यहाँ ट्रिक मारते हैं और यहाँ क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन दिया है, टच करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक आइकन फिर खुल के आता है अंडरस्टूड करके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्टूड को टच कर देना है। फिर आपके सामने ये 3 फेस खुल के आते हैं। इस 3 फेस में क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रिक मारना है। कैसे मारना है देखिए, ऐसे हम जब ट्रिक करते हैं तो नीचे हमें एक ऑप्शन फिर मिलता है जनरेट मेनोमेनिक करके। जब हम इसको टच करते जनरेट करते हैं तो यहाँ से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिस्प्ले, यानी कि टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको ये सीक्रेट फ्रेज मिलता है। इस सीक्रेट फ्रेज को क्या करना है, हमें अपनी पर्सनल डायरी पे नोट करके रखना है। ये सीक्रेट फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 टाइम पासवर्ड की तरह होता है, एक बार आपको मिलता है। इसे आप पर्सनल डायरी में नोट करके रख सकते हैं। बाय द वे, अगर आपका फोन खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजें है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपका फोन खराब हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो किसी न्यू डिवाइस के अंदर आपकी आईडी ओपन करने के लिए, वॉलेट को ओपन करने के लिए ये डिजिट वर्ड की जरूरत पड़ती है। ये जो आपको सीक्रेट फ्रेज मिला है, इसकी जरूरत पड़ती है।
तो अगर आप लिख करके नोट करके रखे हैं तो बड़ी आसानी से वहां से फिर से आप रिकवरी कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिख के नहीं रखे हैं तो ऐसे शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज को बड़ी हल्के में लिया और उनके पास स्लॉट भी था, 6 स्लॉट 7 स्लॉट था, लेकिन वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जब उनका वॉलेट ही गुम हो गया, यानी कि वो सीक्रेट फ्रेज लिख के नहीं रखे थे और किसी कारणवश उनके फोन से वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया, डिलीट हो गया, जिसकी वजह से फिर जब उनको रिकवरी करने का टाइम यानी कि उन्होंने फिर से रिकवरी करना चाहा तो वो रिकवरी नहीं हो पाई क्योंकि लिख के नहीं रखे थे। तो मैं चाहूंगा वो गलती आप लोग ना दोहराएं। आप लोग बिल्कुल अपनी डायरी पे आप उसे लिख करके रख लें क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी, आप किसी भी अपलाइन या सीनियर के साथ या किसी भी फ्रेंड या दोस्त के साथ शेयर या साझा मत कीजिएगा क्योंकि जिसके पास ये फ्रेज होता है वो उस वॉलेट का मालिक होता है और वो कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। फिर आप बाद में ये मत बोलिएगा कि सर मेरे वॉलेट में चीजें आ रही है और फिर यहाँ से ऑटोमेटिक निकल कैसे रही है, क्योंकि गलती आपने किया है। आपने अपने सीक्रेट फ्रेज को किसी और के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपके साथ तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या कि मैं तो यही बोलूंगा कि मेरा सजेशन यही रहेगा, आप किसी को शेयर ना करें। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसे लिख करके डायरी पे रख लेना है। चलिए, इसके बाद से यहाँ से एक ऑप्शन आपको फिर मिलेगा कंप्लीट बैकअप करके, आपको नीचे दिख रहा होगा कंप्लीट बैकअप वेरीफाई करके। जब हम इसे टच करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरीके का एक आइकन बन के आएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, इस चीज को अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। जो आपने अपने डायरी में नोट किया है, जो जिस सीक्रेट फ्रेज को, वो सीक्रेट फ्रेज आपको यहाँ फिर से मिला है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सीरियल वाइज था और इसको सीरियल वाइज नहीं रखा गया है, थोड़ा सा इधर उधर करके, जैसे 2-4 नंबर इधर उधर कर दिया गया है ताकि वो क्लियर हो सके कि अगर आपने नोट करके रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मैचिंग करा सके। मैचिंग कैसे कराना ये समझते हैं। जैसे उसमें देखिए तो पहले नंबर पे पार्टी था, मैं आपको दिखाते चल रहा हूं। देखिए, पहले नंबर पे पार्टी था, दूसरे नंबर पे मैटर था, तीसरे नंबर पे पीसेंट, फिर चौथे नंबर पे बॉटम था। फिर आप देख सकते हैं जंप, बाइंड, म्यूजियम, यानी कि जंप, बाइंड, फिर म्यूजियम। इसके बाद आप देख सकते हैं चंक विलेज लेक्चर, चंक विलेज लेक्चर, वारफेयर और नाइट। इस तरीके से जब आप अपने इस पूरे 12 वर्ड को आप फिर से कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आपको फिर से कंप्लीट करने का एक ऑप्शन, कंफर्म करने का ऑप्शन मिलता है नीचे। हम इसे जब कंफर्म करते हैं तो ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, वॉलेट मेरा तैयार हो चुका है। तो आपको इस तरीके से अपने फोन के अंदर वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है आईडी कैसे जनरेट की जाती है, क्योंकि हमने वॉलेट तो बना लिया। अब वॉलेट बनाने के बाद अब आपके पास जितने स्लॉट से आईडी लगाते हैं उतना डाई प्लस 1 मैट्रिक होना चाहिए। कितना? उतना डाई प्लस 1 मैट्रिक होना चाहिए। अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं तो वहां से फिर आपकी आईडी जनरेट होती है। कैसे? सेम देखिए यहाँ पे आपको एक डिस्कवर का नीचे ऑप्शन मिला होगा, आपको दिख रहा होगा। जब इस डिस्कवर के ऑप्शन को हम टच करते हैं तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन फिर खुल के आता है डीएफ ब्राउजर करके। यहाँ पे तो हम इस डीएफ ब्राउजर को टच करते हैं और उसके बाद से आपको यहाँ चीजें दिख रही होगी, यहाँ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में क्या करना है हमें, उस सर्च बॉक्स में जाकर के आप अपने अपलाइन जो भी आपके स्पॉन्सर है उनका आपको रेफरल लिंक लेना है। और रेफरल लिंक को जब आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करके जब आप सर्च करते हैं तो सेम ऐसे ऑप्शन खुल के आता है जैसे खुल रहा है अभी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। यहाँ पे आपका अपलाइन का ये आईडी नंबर शो करेगा, पार्टनर शो करेगा, रजिस्ट्रेशन शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे,
छोटे छोटे दो बॉक्स मिलते हैं। हमें क्या करना, जब आईडी जनरेट करते हैं तो सबसे पहले इस दोनों बॉक्स में ट्रिक करना है, उसके बाद से साइन अप करना है। जब साइन अप का ऑप्शन करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल के आते हैं और इसमें आपको क्या करना होता है, टोकन पॉकेट को टच करना होता है। ये हमने टोकन पॉकेट को जैसे ही टच करते हैं तो ये अपना सर्चिंग का काम शुरू कर देता है। नीचे आप देख सकते हैं, अगर ये मेरी आईडी जनरेट है तो लिख दिया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर हम जनरेट नहीं होते तो यहाँ पे तुरंत साइन अप कर लेता और लिख के आ जाता, ठीक है। उसके बाद से आप जब इस तरीके से खुल के आता है, एक ऑप्शन खुल के आता है आपके पास ऐसे, यानी कि जब हम साइन अप करते हैं तो सेम ऐसे ही ऑप्शन बन के आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से होम को टच कर लेना है और इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। अब हमें क्या करना है, आईडी लगानी है तो हमें टैक्टाइल गेम एफ, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं टैक्टाइल गेम एफ लिखा हुआ है। तो हम इस ऑप्शन को जब हम टच करते हैं तो ऐसे इंटरफेस खुल के आता है, ये देख सकते हैं आप। और अभी के डेट में मैं तो आपको एक ही चीज सजेशन करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रस्ट वैलेट से, क्योंकि टोकन पॉकेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो ट्रस्ट वैलेट से आप काम करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन खुल के आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरा ये खुला पड़ा है, वहां आपको 5 डाई और नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन देगा। कैसे देगा, आइए नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा ये 10 लेवल के लिए एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया है, 2560 डाई प्लस एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया है। ठीक उसी तरीके से आपको वहां 5 डाई प्लस एक्टिवेट करने का ऑप्शन देगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्टिवेट के ऑप्शन को जब आप टच करते हैं तो बिल्कुल ऐसे इंटरफेस खुल के आता है आपके पास और ये छोटा सा बॉक्स देता है। जब आप इस बॉक्स को ट्रिक करके, इस बॉक्स में ट्रिक करके जब आप प्रोसीड करते हैं तो वहां से आपकी आईडी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। उम्मीद करेंगे आपको एक चीज क्लियर हो चुका होगा। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कि मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर कैसे देखने होते हैं, यानी कि आपने आईडी तो जनरेट कर लिया, अब स्ट्रक्चर कैसे देखने होते हैं। तो आपको ये चीजें आपको मैं बता दूं, इससे इस तरीके का इंटरफेस होती है। जब आपकी आईडी लगेगी तो ऐसे इंटरफेस खुला रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी के डेट में मेरा क्या है, ये 5 गोले कंप्लीट है और 1 गोला खाली है। अगर मुझे देखना है कि अगर कोई पर्सन आता है, आईडी में लगाता हूं तो कहाँ बैठता है, तो इस तरीके से आप ओपन करके देख सकते हैं। जो पोजीशन खाली होता है वहां जाके आईडी बैठती है। या अपने अपलाइन का चाहे तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अपने अपलाइन का कैसे देखेंगे वो मैं आगे प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चलती है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अगर हम इस सिस्टम में हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये तो आपको नॉलेज हो गया आईडी जनरेट करने का। इसके अलावा आपके पास सबसे पहले आपको सिस्टम का जो कोड होता है, सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता है एड्रेस होता है मेटाफोर्स का 44612, वो सभी लोगों के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अंदर एक अलग सी मोटिवेशन आती है, नॉलेज मिलती है। कैसे मिलती है आइए समझते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास ये मेटाफोर्स का 44612 का एड्रेस पड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से या आपके पास ये सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी और इससे आप वॉच वैलेट बना के जरूर रख लीजिएगा। वॉच वैलेट कैसे बनाया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, इस 3 आइकन पे फिर से आपको वहीं जाना है। 3 आइकन पे, जो 3 आइकन है ये यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद जब आप इसको टच करते हैं तो सेम प्रोसेस, फिर आपको इस प्लस के निशान पे आना है। प्लस के निशान को जब आप टच करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको फिर से ऑप्शन मिला पड़ा है क्रिएट वैलेट का और इंपोर्ट वैलेट का। हमें क्या करना है, इंपोर्ट वैलेट को टच करना है। जब हम इंपोर्ट वैलेट को टच करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉच वैलेट का ऑप्शन आ गया। इस वॉच वैलेट ऑप्शन को जब यहाँ टच करते हैं तो यहाँ आप फिर से देख सकते हैं यहाँ इंटर वैलेट एड्रेस, जिनका हमें वॉच वैलेट बनाना होता है उनके स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद से ये मैटिक 1 नेम में क्या करना है, उनका नाम सेव कर देना है। आइए मैं आपको एक वैलेट बना के दिखा देता हूँ।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। ये मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इनका मुझे अगर करना है तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं इस ऑप्शन को। ये 3 आइकन पे आए, प्लस पे आ गए और यहाँ से इंपोर्ट वॉलेट कर दिए। इंपोर्ट वॉलेट करने के बाद वॉच वॉलेट को मैंने टच किया, यहाँ मैंने इसको ला करके इसको पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ मैंने उनका नाम डाल दिया, मान लीजिए जो भी उनका नाम था, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिक मार के मैंने क्या किया, इंपोर्ट वॉलेट। चलिए ये ऑलरेडी मेरे पास वॉलेट पड़े हैं तो नहीं हो रहा है, हमें इस तरीके से करके क्या करना है, इसको इंपोर्ट वॉलेट कर लेना है। तो यहाँ से आपका वॉच वॉलेट क्रिएट हो जाता है। जैसे मेरे पास इस बहुत सारे वॉलेट पड़े हुए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा सकता हूँ, बहुत सारे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका इंटरफेस बन जाएगा। जैसे वॉच वॉलेट है ऐसे खुल के आ जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, किसी का जैसे अगर हमें आईडी चेक करना हो, किसी का आईडी चेक करना हो तो आप चाहे तो उनका एड्रेस ले लीजिए, स्मार्ट एड्रेस, या फिर उनकी आईडी नंबर ले लीजिए। आईडी नंबर कहाँ मिलती है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा वॉलेट है और यहाँ से मैं अपनी आईडी को ओपन करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलता जो बताता है, तो हमें उनको चेक कैसे करना है किसी भी अपलाइन किसी भी सीनियर को, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपना आईडी ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब मेरी आईडी ओपन होती है तो हमें सबसे पहले आप इस बॉक्स को टच करेंगे, आप होंगे ठीक सामने, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार क्लियर दिखाता हूँ। इस आइकन को जब आप टच करते हैं तो यहाँ आपको ऐसे इंटरफेस खुल के आता है, वॉलेट, नोटिफिकेशन, होम, सर्विस, कम्युनिटी। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें अगर किसी को चेक करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कम्युनिटी में। किसमें, कम्युनिटी में। आप कम्युनिटी में आ जाइए। कम्युनिटी में आने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला क्या, आपका टीम, मैसेंजर और यूजर सर्च, यानी कि जो आपके टीम के लोग हैं ना, आप चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं माई टीम में आकर के, और जितने भी आपके नेटवर्क है वो सारी चीजें यहाँ शो कर देगा। जैसे देखिए माई टीम को जब आप टच करेंगे तो ये आपकी सबसे पहले मेरी आईडी खुल के आ गई। ये फोर्स आईडी है मेरी, देख सकते हैं, ये मेरा आईडी हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है आईडी नंबर तो यहाँ से आप आईडी नंबर निकाल सकते हैं, और आईडी नंबर से भी सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं। अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है इधर, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता। आप आईडी नंबर से भी किसी का आप वॉच वॉलेट देख सकते हैं, उनका टोटल टीम कितना है, इनकम कितना हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं आईडी नंबर से भी। कैसे, और जैसे मान लीजिए मैं अभी दिखाऊंगा किसी का आईडी नंबर लेकर के ओपन करके, हमें कैसे चेक करना है ये समझते हैं। चलिए थोड़ा सा बैक होके मैं आपको दिखा दूं। कम्युनिटी में आना है, कम्युनिटी में आने के बाद यहाँ यूजर सर्च का ऑप्शन आता है। यूजर सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि फोर्स आईडी चेक कर सकते हैं, वॉलेट या निकनेम उनका डाल के यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे रवि सर है, उनका नाम है रवि तेजा करके लिखते हैं। अभी मैं उनको दिखा देता हूँ। ये देखिए रवि प्रताप सिंह का ये मान लीजिए आईडी नंबर आ गई, उनका निक नेम ये होता है, तो उनके निक नेम से भी हम सर्च करके देख सकते हैं। और ये उनकी आईडी आ गई, आईडी नंबर हो गया, ये इनका वॉच यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, यानी कि B60D इनका एड्रेस है। आप पूछ सकते हैं अगर इस ट्रेनिंग में होंगे। हमें इनकी आईडी को ऐसे टच कर देना है और यहाँ से आप इनका प्रोफाइल सारी चीज दे सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए ये इनका प्रोफाइल खुल गया होगा। ये अगर कोई पोस्ट करते हैं या लाइक करते हैं तो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। फॉलो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सेंड मैसेज, यहाँ से आप मैसेज दे करके बात कर सकते हैं। इनकी जो टोटल डायरेक्ट स्पॉन्सर हो 27 लोगों का आप देख सकते हैं। इनका लेबल भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनकी आईडी हो गई है, इनका वॉलेट एड्रेस हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप नीचे आ जाइए। इसके बाद से ये देखिए इन्होंने टोटल कितना साइकिल किया है, 54 रिसाइकल किए हैं। यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको टोटल 54 रिसाइकल किया है। नंबर ऑफ या टोटल पार्टनर देखिए तो 291 का इनका टीम है।
और इतना ही नहीं, इनका यहाँ 10 लेवल भी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये 10 लेवल यहाँ भी आपको शो करेगा। अब आइए समझते हैं कि इनके पास जी ये सॉरी, एक मिनट, आपको ध्यान में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बैक करके दिखा दूं। हाँ, अब इनका हमें जैसे हमें इनका अगर पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं शो का ऑप्शन है, टेक्टाइल गेम एफ पे शो का ऑप्शन है। जब आप इस शो को टच करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इनका पूरा का पूरा एड्रेस खुल गया। ये आप देख सकते हैं, ये लेवल 1 में इनका, अगर आपको ऑफलाइन का चेक करना तो इनका देख सकते हैं, एक पोजीशन भरा है, एक पोजीशन खाली है। आप स्लॉट 2 में आके देखिए तो स्लॉट 2 में अभी इनके 3 पर्सन आए हुए हैं और यहाँ से इन्होंने 11 साइकिल यानी कि 11 बार रिसाइकल कंप्लीट कर चुके हैं। 69 इसमें इनका टीम बना पड़ा है। इसी तरीके से लेवल 3 में आके देख सकते हैं, लेवल 4 में आके देख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल जैसे बोला जाता है ना कि मेटाफोर्स ट्रांसपेरेंट है, तो सारी चीजें आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं वहां से। चाहे तो यूजर आईडी डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए, या फिर उनका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, वहां से डाल के आप चेक कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके 10वें में एक लोग आकर के बैठे हुए हैं, टॉप पोजीशन भरा हुआ है। 9वें में देख सकते हैं एक लोग हैं। यानी कि इस तरीके से आप किसी का भी चाहे तो आईडी नंबर या स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर के, या उन्होंने अगर कोई निक नेम डाला हुआ है तो निक नेम से भी आप सर्च करके और इन सारी चीजों को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये भी चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें वॉच वॉलेट बना करके स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है। तो अगर आपको वॉच वॉलेट भी नहीं बनाना आता तो आप चाहे तो उनका डायरेक्ट आईडी नंबर ले करके और कम्युनिटी में जाके यहाँ सर्च मार के आप सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ इनका दिख जाएगा। अब इनकम कैसे, तो इनकम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 14 बार रिसाइकल किए हैं और हम सब लोगों को पता है कि S6 में 3 गोले का पेमेंट आता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 14 यानी कि इनको कितने लोगों का 14 बार रिसाइकल किया है, तो 14 या 42 यानी कि 42 लोगों से इन्होंने इनकम किया है। 1% से कितने का, 5 डाई का, तो 42 इंटू 5 कर लीजिए, यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि स्लॉट 1 से देखा जाए तो 42 इंटू जब 5 करते हैं तो लगभग $210 का इनकम यहाँ इन्होंने स्लॉट 1 से किया है। स्लॉट 2 में जब आप आते हैं तो 11 रिसाइकल कंप्लीट किए हैं, तो 11 या 33% हो गए। प्लस में एक आपको यहाँ देख सकते हैं एक इनकम यहाँ से भी मिला हुआ, यानी कि 34 लोगों से इनकम इन्होंने स्लॉट 2 से किया। तो स्लॉट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 डाई, तो 34 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा आपका 340। कितना, 340 डाई इन्होंने स्लॉट 2 से इनकम किया हुआ है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके भी ना सामने वाले का आप पूरा निकाल सकते हैं कि इन्होंने टेक्टाइल से कितना कमाया है, फिर यूनाइट वर्क से कितना कमाए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप इतना ही नहीं, चलिए, तो उम्मीद करेंगे ये चीजें आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किसी का कैसे चेक करना है। अभी आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, अभी ये ऑप्शन खुल नहीं रहा है। ये यूनाइट वर्क्स का भी आप चाहे तो यहाँ से इनका ओपन करके देख सकते हैं। इसका भी ऑप्शन दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आने वाले कल के डेट में मिल जाए। लेकिन टेक्टाइल का आप सब कुछ इनका यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमें आईडी मान लीजिए अगर हमने बना लिया तो अपना रेफरल लिंक कैसे निकालना है। रेफरल लिंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऐसे जब आईडी ओपन करेंगे तो सेम आपका ऐसे एक फेस खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। कहाँ पे, इस बॉक्स पे। जब आप इस बॉक्स को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपी लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। कॉपी लिंक में जब आप ऐसे टच करेंगे तो नीचे आकर के आपको ये कॉपी माई लिंक का ऑप्शन मिल गया। यहाँ से आप कॉपी करके आप जिसको भी आईडी जनरेट करते हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं, यानी कि ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हम अपनी आईडी पे फोटो कैसे लगाएं, तो फोटो लगाने का भी सिंपल तरीका है, सेम प्रोसेस है। आप अपने आईडी को ऐसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद इसी आइकन पे आना है आपको। फिर से जब आप इस आइकन पे आएंगे तो यहाँ आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग का ऑप्शन में जब आप जाते हैं अंदर एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फोटो लगाने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन देगा।
जब आप इस एडिट के ऑप्शन में आते हैं, एडिट को टच करते हैं तो आप देख सकते हैं चेंज इमेज। आप चाहे तो यहाँ से भी अपना फोटो निक नेम यहाँ से आप अपना डाल सकते हैं। जैसे मैंने निक नाम डाल के सर्च किया, आप यहाँ निक नाम अपना डाल सकते हैं। अगर यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब का यहाँ पे ट्विटर, सर एक मिनट जी, अब यहाँ से देखिए आप यहाँ निक नेम अपना बना सकते हैं, यूट्यूब का यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्कॉर्ड डाल सकते हैं, ट्विटर चलाते हैं तो डाल सकते हैं, टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है, अबाउट में भी आप कुछ अपना लिंक करके डाल के रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप फोर्स आईडी मार करके अपनी आईडी देखिए, कमिंग सून में अभी लिखिए, यहाँ से आपकी आईडी शो कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ से चेंज इमेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ऐसे अलाउ करके एक ऑप्शन खुल जाएगा जो आप यहाँ से चाहें। जैसे मैं अभी लगा देता हूँ, आपको दिखा के ही लगा देता हूँ। चलिए आप देख सकते हैं इस तरीके से करने के बाद वहाँ फोटो लगाने के बाद इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन जो देता है, सेव करना अनिवार्य होता है। जब आप सेव नहीं करेंगे तो आपका वो सेव नहीं होगा, यानी कि इमेज सेव नहीं होगा। तो हमें फोटो लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना। जब आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा फोटो लग चुका है, यहाँ न्यू डाटा वहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ फोटो लग चुका है। अब अभी यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी शो कर रही है, ये मैंने फोटो अपना अभी अपडेट किया तो यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। बाकी टाइम का अभाव है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इस टेक्निकल सेशन में देखा जाए तो। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी तो वॉच वैलेट बनाना सीखा, आईडी बनाना सीखा, वैलेट क्रिएट करना सीखा, किसी की आईडी को कैसे चेक करना है वो सीखा। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे इसमें चीजें पड़ी हैं जो टाइम का अभाव है, क्योंकि हम सभी के बीच में एक गुड न्यूज भी आई हुई है। तो मैं चाहूंगा कि अगर रवि पात्रा सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आइए सर, एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग अपने जगह पे जहां भी होंगे वहां से अपने हैंड को राइज करें ताकि मैं उन सर को इनवाइट करूं और आज की सेशन के लिए मैं सर को बुलाऊं। और बहुत बड़ी गुड न्यूज है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सबका जो फ्यूचर है वो मेटाफोर्स और फोर्स पॉइंट पे टिका पड़ा है। तो मैं चाहूंगा उस चीज को लेकर के अगर कोई गुड न्यूज आई है तो बिल्कुल आप सभी लोग एक बार जहां भी आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, अपने हैंड को राइज कीजिए ताकि उन सीनियर पर्सन को मैं आपके बीच में इनवाइट करूं। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ आप लोगों की इस एनर्जी को, आप लोगों की इस एक्साइटमेंट को देखते हुए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा इस टीम क्रेजियन के सर्च इंजन मिस्टर रवि पात्रा सर। सो प्लीज वेलकम सर, आए और आगे कंटिन्यू करें सर। वेलकम सर आपका। जी रवि पात्रा सर, वेलकम सर आपका, आए और आज का जो गुड न्यूज है हम सभी के बीच में शेयर करें। HMFS को लेकर के और जो भी गुड न्यूज है हम सभी के बीच में शेयर करें। वेलकम सर रवि पात्रा सर। चलिए लग रहा है सर अभी अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से मैं इनवाइट करना चाहूंगा रवि पात्रा सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो वेलकम है सर। आज की जो गुड न्यूज है, न्यू अपडेट है, हम सभी के बीच में जरूर शेयर करें। अनुराग सर एक सेकंड, मैं भी कॉल कर रहा हूँ सर को, तब तक आप कंटिन्यू। नहीं मैं आ गया सर, आ गया। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। एक्चुअली सर जानकारी इकट्ठे ही कर रहा था क्योंकि बहुत सारी अभी भी क्लियरिटी बाकी है जिसकी अभी तक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं आई है। और तो चलिए डियर्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सबको मालूम है, अनुराग सर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बताया और बहुत लॉजिकमंद तरीके से। और हम सब के लिए बहुत गुड न्यूज है, बहुत अच्छा चीजें हैं और बहुत सारे अच्छी चीजें आई हुई है। तो आइए आप होल्ड MFS की जो मैकेनिज्म है, बहुत सारे लोगों की जो लंबे अरसे से जो इंतजार था कि सर ये होल्ड MFS कब आएगा, क्या चीजें होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली जानते हैं। लेकिन अभी भी कुछ क्लियरिटीज बाकी है, लेकिन जितनी क्लियर हो चुका है उतना मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ।
अच्छा सर, एक बार कंफर्म करिएगा सर, मेरे जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। एक सेकंड के लिए, 1 मिनट सर। एक्चुअली सर मैं कहीं और जगह पे हूँ और इस वजह से यहाँ नेटवर्क का भी इशू है बहुत ज्यादा, और थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है। सर मेरा जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रहा है सर? जी सर, कंटिन्यू सर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम सिंपली थ्योरेटिकली नॉलेज से नहीं जाके मैं पूरी प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं, और ये चीजें है क्या, कैसे काम करेगा, क्या चीज है। तो सिंपली सर आप सबको क्या करना है, आप सबको होल्ड एमएफएस की जो ऑप्शन है ना वो खुल गया है अभी। अपने आपके पास जितनी फ्री कॉइन है उस कॉइन को आप क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। आपके वॉलेट में आप जाएंगे, जैसे आप अपना वॉलेट में जाएंगे ना सर, आपका होल्ड एमएफएस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। चलिए सर मैं एक बार अपना कर्सर है वो ले लेता हूँ। तो आप ये पाएंगे सर, जैसे आप अपना होल्ड एमएफएस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर आपको एक होल्ड एमएफएस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एक होल्ड एमएफएस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप किसी से भी टैप करेंगे तो आपको देखिए सर एक होल्ड एमएफएस का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे सर अलग अलग कैटेगरीज होगा। क्या होगा सर, यहाँ पे दिखेगा। ये तो अभी मान लीजिए सर कोई इसकी वर्किंग में नहीं है, क्योंकि सर ये जो पीरियड होगी ना, देखिए कैसे कैसे काम करेगा। पूरे एकदम थ्योरेटिकली समझेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हुए, आप प्रैक्टिकली समझिए। अभी सर आपके पास जितनी भी फ्री कॉइन है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, या जिसके नहीं है वो अभी होल्ड एमएफएस पे नहीं डाल सकता है। और इसका साइकिल होगा। साइकिल कैसा होगा सर, ये 20 दिन से ये साइकिल चालू होगा। 21 दिन के बाद आपकी जो होल्ड एमएफएस ना पीरियड होगा, अलग अलग पीरियड होगा, 21 दिन, 42 दिन, ऐसे अलग अलग पीरियड होगा। उस पीरियड से ये होल्ड एमएफएस आपको जितना मर्जी डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप नो डाउट ये जैसी 21 दिन की साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको होल्ड एमएफएस 1 आपको मिल जाएगी। अब ये होल्ड एमएफएस कहाँ लगेगा सर, ये लगेगा आपकी यूनाइटेड वर्स की टीयर एक्सटेंशन में। हम लोगों ने कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर मान लीजिए सर मैं अगर सिर्फ 3.6 ही मेरा एक टीयर है और मैं अगर इतना ही लगवाया तो इतना ही मुझे अगले महीने में, ये साइकिल के बाद, देखिए अगर मैं 5 दिन के बाद डालूंगा तो ये 5 दिन के बाद ही होल्ड एमएफएस आएगा सर। ये ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी डालो। और इसको डालने के लिए सर हमें 28 दिन की एक पीरियड मिला है सर, 28 डेज का एक पीरियड मिला है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आज ही से सब धड़ाधड़ सब डालना चालू कर दीजिए, क्योंकि सर आप सभी लोगों के जो टीयर एक्सटेंशन है ना वो सब कुछ ऑन हो चुका है। यानी कि पहले कैसा था सर कि आप कभी भी टीयर एक्सटेंशन करवा लो, कभी भी जब मन करे तभी करवा लो। तो अभी भी सर फिलहाल टाइम में सर आपको टीयर एक्सटेंशन के जो टाइम है ना वो दे चुका है। आप देखिए किसी का 22 दिन बचा था, 30 दिन बचा था, 28 दिन बचा है, वो सबका टीयर एक्सटेंशन के जो बॉटम है वो जल चुका है। तो अब जाके आप अपनी चॉइस के हिसाब से, मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा और चीजों को क्लियरिटी आ जाए। आज आपको एक्शन करने की जरूरत नहीं है, और कितना डालना है, क्या डालना है। हाँ लेकिन हाँ ये यहाँ पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा 28 दिन के लिए कि भाई अभी मान लीजिए हमने 10 कॉइन डाल दिया, हो सकता है कि 2 दिन के बाद फिर 20 कॉइन डाल दिया। ऐसे आप कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। ये वेस्टिंग के जैसा नहीं कि भाई जितना डालना है आपको एक ही बार में डालना है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ साइकिल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम से चलता है। आज जो डालेंगे 21 दिन के बाद आपको उस पीरियड के बाद आपको होल्ड एमएफएस 1 हो जाएगी। लेकिन जो 2 दिन के बाद डालेंगे तो वो 2 दिन के और 2 दिन के बाद जाके उसका साइकिल कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है सर? तो ये ऐसे काम करेगा। तो होल्ड एमएफएस में आप जाके डाल सकते हैं और चीजों को अगर देखते हैं सर, अगर उसको डालने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे जो भी है मान लीजिए सर 1 2 5, मान लीजिए सर 5 डाल दिया, तो वैसे करके आप होल्ड में एक्शन करके आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं करनी है, अभी भी बहुत सारी क्लियरिटी है, कितना फंड डालना है,
क्या लॉजिक आ रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लियरिटीज बाकी है। आइए अब दूसरी चीजें समझते हैं। अब समझते हैं सर टीयर एक्सटेंशन के बारे में। देखिए अब सर आप देख सकते हैं टीयर एक्सटेंशन के, देखिए मेरे 156 दिन का टीयर अभी भी जिंदा है, ठीक है, हमारी जो टीयर है 156 दिन के लिए अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी ये पहले नहीं आता था, लेकिन अभी भी टीयर एक्सटेंशन का मौका हमें दे रहा है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये हमें समझना है। अभी फिलहाल के लिए 4 ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले सर देखिए ये आ रहा है एमएफएस होल्डिंग बाय डाई। ये जो मैकेनिज्म है सर, ये जो ऑप्शन है ये क्या है सर, सिंपली डाई से जैसे आप करते हैं, पहले जैसे डाई से आप करते थे वैसे ही ये ऑप्शन है। सिंपली अगर आपके पास, देखिए ये उनके लिए है जिनके पास मान लीजिए सर फ्री कॉइन नहीं है, मतलब जो वेस्टिंग के बाहर कॉइन नहीं है, या फिर एक न्यू यूजर्स है, उनके पास तो फोर्स कॉइन भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो वो डेक्स की सपोर्ट से क्या कर सकता है, वो फोर्स डेक्स की सपोर्ट से जाके वो फोर्स कॉइन बाई कर सकता है और चीजें कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सर 2 बार फोर्स कॉइन उठा रहा है आपसे, देखिए कितना ले रहा है सर, या तो $20 या तो आप 7 पॉइंट MFS दे सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन चूज करने के लिए सर, या तो आपके पास 7.2 फ्री कॉइन होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास 20 डाई होनी चाहिए, सिंपली। तो ये डेक्स के हिसाब से, अगर डाई है तो डेक्स से ये 7.2 कॉइन आ जाएंगे किसी के ऑर्डर से और आपकी ये टीयर हो जाएंगे। अब सवाल ये है सर कि ये जो 3.6 कॉइन और 3.6 कॉइन, 3.6 तो टीयर एक्सटेंशन में लग गया, और बाकी 3.6 कॉइन क्या होगा सर, ये कहाँ चला जाएगा सर, होल्डिंग में चला जाएगा। क्या हो जाएगी सर, होल्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जब अगले महीना आएंगे, कितने दिन, लगभग इसकी साइकिल जब कंप्लीट होगा 21 दिन के बाद, ये क्या हो जाएगी सर, अगले महीने का जब टीयर एक्सटेंशन का आपका टाइम आएगा, तो यहाँ पे जैसे आपकी जो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है ना सर, अभी जैसे कि मेरी तो कोई होल्डिंग नहीं है, मेरे क्या किसी के नहीं है, तो यहाँ पे सर आपको 3.6 कॉइन दिखाएगा। तो क्या हुआ सर, आपने एक साथ में 8 महीने की तैयारी नहीं किया, लेकिन आपने एक साथ में 2 महीने की तैयारी किया, 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया और 1 महीने के लिए होल्डिंग हो गया। अब सवाल यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, अभी जो क्लियरिटी बाकी है, क्या ये अगले महीने के लिए फिर से मुझे ऐसे 7.2 और 7.2 का एक्शन देगा या नहीं? अगर देता है तो फिर लोग 8 महीने के लिए एक्सटेंशन एक साथ क्यों करेगा? अगर ऐसा महीने में कर सकता हूँ भाई, इस महीने में कर दिया, फिर अगले महीने में ऐसा ऑप्शन दिया, फिर अगले महीने में ऐसा ऑप्शन दिया, ऐसे अगर होगा तो ये क्लियरिटी जो बाकी है वो थोड़ी सी और रिसर्च करने से, थोड़ी सी और बातचीत करने से चीजें होगी। और दूसरी चीजें, ये ऑप्शन अगर हमेशा के लिए अवेलेबल रहा तो लोगों ने होल्ड MFS में क्यों जाएगा, जब हमारे पास, क्योंकि सर ये आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन है ना, ये 28 दिन के लिए है, ये सारे ऑपरेशन 28 दिन के लिए है, और ये हो सकता है कि 28 दिन के बाद ये जो मैकेनिज्म है ना डाई से, अभी कितना है सर, आप 20 डाई दे दो तो 2 महीने का एक्सटेंशन हो जा रहा है, मतलब 1 महीने का 10 डाई, क्योंकि 10 डाई चलेगा इस महीने के एक्सटेंशन में और 10 डाई का कॉइन क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, तो 2 महीना हो गया, वही तो हो रहा है। लेकिन सर अगले कुछ दिनों में जैसे ये 28 दिन का ऑपरेशन पूरा होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन की जो वॉल्यूम होगी ये 20 डाई के बजाय पूरी 100% यानी कि $50 लगेगा, ये चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, ये गई पहली ऑप्शन। जो नया यूजर्स है जिनके पास फोर्स कॉइन भी नहीं है, होल्ड MFS भी नहीं है, तो वो अपनी डाई की मदद से जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए सर ये 28 दिन की जो पॉलिसी है ना वो अलग रहेगा, लेकिन 28 दिन के बाद चीजें बदल जाएंगी। तो सर क्या होगा, हो सकता है कि आपको 50 डाई देना पड़ेगा, तभी तो लोग वेस्टिंग करेगा, तभी तो ये फायदा लोग लेना चाहेगा। अच्छा अब समझते हैं दूसरा ऑप्शन, MFS यहाँ पे डाई। इस ऑप्शन में क्या होगा सर, आपके अगर फ्री कॉइन है तो फ्री कॉइन को आप 7.2 2 महीने के लिए, एक ये 3.6 चला जाएगा आपकी एक्सटेंशन में और 3.6 चला जाएंगे आपकी अगले महीने के एक्सटेंशन के लिए होल्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ है, ये दोनों, क्योंकि ये तो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो 21 दिन के बाद ही एक्टिवेट होगा, मतलब जो अगले एक्सटेंशन में होगा 21 दिन के बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा होल्ड MFS 1। अब ये जो चीज है सर, अब जिनके पास ये जो ऑप्शन है ना, इनके लिए ये जो ऑप्शन है MFS वेस्टिंग कॉइन, अब इनके लिए है सर जिनके पास फोर्स कॉइन फ्री नहीं है और जिनके जेब वो डाई भी नहीं लगा सकता है, तो उनके पास क्या चारा बचता है,
उनके पास जो वेस्टिंग में या होल्डिंग में पड़ा हुआ है वो कॉइन, ठीक है। लेकिन बात यह है कि भाई ओनली वन टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। कितने? वन टाइम के लिए। अब ऐसा नहीं कि भाई आपने एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन आप जो ये जो चीज है ना, आप अनलिमिटेड टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैं 10 महीने के लिए कर दूंगा, 4 महीने के लिए कर दूंगा, 6 महीने के लिए कर दूंगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन को यहाँ पे बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये है जो मैंने अपनी दिमाग लगा के सोच रहा हूँ, अभी इसी के लिए ही तर्क चल रहा था कि सर देखिए, अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं, मैं मानता हूं कि ये 1 महीने के लिए है, लेकिन मान लीजिए सर मैं ऐसा करता हूं, मैंने इस ऑप्शन को चुनाव करता हूं, एक्सटेंशन टाइम, चलो ये तो प्रोसेस में चला गया, मैं करता हूं। अभी सर देखिए, मैं अगर मान लीजिए सर मैं इस ऑप्शन को चुनाव करता हूं और या इस ऑप्शन को चुनाव करता हूं और यहाँ पे एक एक्सेस हमें एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई एक ही हमें ट्रांजैक्शन देगा, यानी कि एक बार ही एक्सेस देगा। यहाँ पे बड़ी साफ शब्द में लिखा है कि भाई अपनी वेस्टिंग कॉइन को सिर्फ 28 दिन के लिए, इसकी पीरियड क्या है सर, देखिए आपके जो एमएफएस होल्डिंग करना 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप अगर करना चाहते हैं, आपके अगर फ्री कॉइन ज्यादा है तो एक साथ में आप 5 महीने का भी एक्सटेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री कॉइन है। लेकिन ये कब तक करना पड़ेगा सर? 28 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। 28 दिन के बाद ये ऑप्शन नहीं रहेगा सर, ठीक है। अब ये जो वेस्टिंग कॉइन है, ये वेस्टिंग कॉइन से भी आप अपना जो एक्सटेंशन कर सकता है, लेकिन वो भी कितना है सर? सिर्फ 28 दिन के लिए। देखिए यहाँ पे वन टाइम यूज कर सकते हैं और 28 दिन का टाइम पीरियड है सर। तो ये आगे से आपको क्या मिलेगी सर? 28 दिन के बाद क्या क्या होगा? हो सकता है ये $50 लगेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन $20 को हटा करके $50 चला जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं और ये ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं। तो क्या रहेगा, बचेगा सर? सिर्फ ये। तो ये 2 ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा $50 का और ये रहेगा होल्ड एमएफएस का। अगर आपको सस्ते प्राइस में, डिस्काउंट प्राइस में चाहिए तो आप होल्ड एमएफएस लेके आओ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी मान लीजिए सर 2 महीना, 3 महीना, उनके पास फ्री कॉइन ज्यादा है, 3-4 महीने के लिए या डाई लगा के 3-4 महीने के लिए एक्सटेंशन कर देंगे तो फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 महीना का एक्सटेंशन हो गया और 3 महीने की कॉइन होल्डिंग हो गया, और जब तो आगे 3-6 महीने का तैयारी हो गया। अगर उनको मान लीजिए किसी को ये कह रहे कि सर मैं वहां पे वॉलेट में जाके अपना कॉइन एक भी मैं होल्डिंग नहीं करूंगा और मुझे नहीं चाहिए, तो वो यहाँ से भी 3 महीने का एक्सटेंशन कर सकता है। और ये चीजें अभी तक एक्सटेंशन करके देखना होगा कि ये मल्टीपल टाइम दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक मैंने ये प्रैक्टिकली नहीं देखा कि भाई ये 3 महीने का एक्सटेंशन। लेकिन अभी हमारी जो चिंता है, अभी जो हमारे जो आर्गुमेंट चल रहे थे इसमें, क्योंकि सर बहुत सारी क्लियरिटी अभी भी बाकी है, मैंने पहले ही बोल दिया हूँ। अगर ये लोगों को ये ऑप्शन मिल जाए कि भाई उसकी वेस्टिंग, अभी तो फिलहाल ये टैप नहीं ले रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके पास हो जाएगा ये ऑप्शन। वो इनके लिए है जो जिन बेचारे के पास फोर्स कॉइन भी नहीं है फ्री और वो पैसे भी नहीं लगा सकता है, तो उनके पास एक ही पूंजी है वेस्टिंग टोकन जो। लेकिन इसमें डर क्या है सर? अगर कोई मान लीजिए सर कोई यूजर 10 महीने के लिए, 20 महीने के लिए अगर लोग अगर मल्टीपल टाइम को अगर ये कर लेगा, कैसे कर सकता है? देखिए एक बार में वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा, एक ही ऑप्शन देगा। एक बार 1 महीने का अगर किसी ने 1 महीने के लिए किया तो 1 ही महीने के बाद वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी जो ऐसे ऑप्शन है कि अगर वो यहाँ पे जाके 30 दिन की जगह अगर ये अपने टैप करेगा, 60 दिन हो जा रहा है, 90 दिन, एक ही ट्रांजैक्शन देगा। लेकिन मान लीजिए सर मैंने 365 दिन 13 महीने के लिए एक साथ कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? एक ही ट्रांजैक्शन देगा, लेकिन मैं ट्रांजैक्शन के पहले ही कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन लूंगा, लेकिन 390 दिन का मैंने ले लिया, मतलब बहुत लंबे। हाँ, पैसे तो उतने ही कटेंगे, लेकिन इससे क्या होगा सर? इससे जो हमारी चिंता है, या फिर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, लोगों की जो वेस्टिंग कॉइन है, जो होल्ड पड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। किनके पास फ्री होगा सर? उनकी 5 अपलाइन के पास फ्री हो जाएगा। भले इनसे कटेगा और 5 अपलाइन के पास तो जाके फ्री हो गया ना कॉइन, वो तो फ्री में ही आ गया। तो बहुत सारे वेस्टिंग कॉइन जो होगा मार्केट से, जिसको बंद करके रखा है, ढक्कन लगा करके रखा है मान लो, वो फ्री हो जाएगा। तो ये चीजें फिर ऐसे में लोग क्यों होल्ड एमएफएस में जाएंगे, इसका डिमांड क्यों बढ़ेगा? तो ये सारी चीजें हैं। ये जैसे ये ऑप्शन आएगा, अभी तो फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है,
इसमें देखना होगा कि यार ये ऑप्शन देने के बाद आपको डेट बढ़ाने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने देख रहा हूँ ना सर, देखिए ऐसे बाई डिफॉल्ट 1 महीने का चुनाव रहता है भाई, 1 महीना, ठीक है, पैसे तो उतना बढ़ जाता है। मान लीजिए 7.2 अगर मैंने 2 महीने के लिए कर दिया तो 14.2 ये कट जाएगी। जब मैंने 3 महीने के लिए कर दिया 21.6। तो वैसे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में मैंने 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने का चुनाव कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसकी ट्रांजैक्शन अथॉरिटी देता है तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप इसको उठा सकते हैं, होल्ड एमएफएस की झंझट से आप निजात हो सकते हैं। और लेकिन मेरी ऐसे सजेशन रहेगा फिलहाल के लिए, आप आज ना ही सही तो थोड़ी सी और क्लियर किया जाए, ग्रुप में मैसेज कर दिएगा या कल के सेशन में आपको बता दिया जाएगा। अब अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी होल्ड एमएफएस को डालिए, अपनी जरूरत से ज्यादा डालिए ताकि आप आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर सकते हैं। देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, ये ऑप्शन लोगों के पास है। देखिए ये फोर्स डेक्स के सपोर्ट से लोग क्या लेगा सर, आपकी जो होल्ड एमएफएस होगी ना वहां से बाई होगी सर। जैसे आज नॉर्मल फोर्स कॉइन बाई होता है, डेक्स के सपोर्ट से आपको सर होल्ड एमएफएस भी बाई होगा। हाँ महंगी हो सकता है, महंगा होगा, प्राइस नॉर्मल फोर्स कॉइन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका चीजें होगी। तो अभी तक सर ये 4 क्राइटेरिया है। अब जो इसमें क्लियरिटी बाकी है, जो सर अगर मैं 1 महीने के लिए चुनाव कर लिया, ये बात तो ठीक है भाई, मैंने 1 महीना कर लिया और 1 महीने का 3.6 मैंने होल्ड कर दिया, अगले महीने के जुगाड़ हो गया, यानी कि सेकंड मंथ के लिए मुझे होल्ड एमएफएस 1 मिल गया। लेकिन क्या मुझे अगले महीने के लिए फिर से ऑप्शन देगा या फिर इस ऑप्शन को मैं मल्टीपल टाइम तक कर सकता हूँ? तो ये सारी चीजें करके देखना है और ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली रिसर्च करेंगे, खुद करके देखेंगे, कॉइन कटवाएंगे, देखेंगे, होल्ड में डालेंगे। तो ये सारी चीजें कल आपको बहुत बेहतरीन अपडेट मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरी ये चीजें है कि भाई टाइम है, अभी भी किसी का 15 दिन 20 दिन सारी चीजें हैं। तो आप अगर किसी का ये लास्ट डे चल रहा है, कम दिन चल रहा है, तो आप थोड़े से कॉइन 5 कॉइन 7 कॉइन 10 कॉइन आप आराम से अपना होल्डिंग में डाल दीजिए। और तो ऑलमोस्ट लोगों के टाइम बचे हुए हैं, अगले महीने के एक्सटेंशन के लिए आपके पास बहुत टाइम, सफिशिएंट टाइम है। तो कल तक आपकी इसकी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्या भर मैं अनलिमिटेड टाइम तक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये होल्ड एमएफएस जाके अगले महीने में कैसे काम करेगा उसके। और हाँ दूसरी चीजें हैं सर, ये सिस्टम कैसे देगा, ये टाइम के अकॉर्डिंग ये होल्ड एमएफएस आपको देते चला जाएगा सर। जैसे मान लीजिए सर मैंने 100 कॉइन डाल दिया उदाहरण के लिए, मेरे पास खाली 1 टियर है। लोगों का सवाल है सर ये कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, कैसे होगा सर? मान लीजिए सर मेरे पास खाली 1 टियर है बट मैंने 100 कॉइन डाल दिया होल्ड एमएफएस में। अब मुझे चाहिए क्या सर, 3.6 ही चाहिए। अगर मुझे 8 महीने भी अगर चलना है तो कितना लगेगा सर, 28-30 कॉइन लगेगा। अब मुझे जो ये क्या होगा सर, जैसे 21 दिन का साइकिल पूरा होगा तो आपके पास होल्ड एमएफएस 2 आ जाएंगे, यानी कि आपको पास शो करेगा। हाँ अभी तक इसकी क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ शो करेगा। हाँ मुझे आई गेस ये जो वॉलेट में जो यहाँ पे दिख रहा है ना सर, आई गेस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जैसे आप वॉलेट में जाते हैं, होल्ड एमएफएस में जाते हैं तो वहां पे देखिए सर यहाँ पे जैसे दिखता है, आई गेस यहाँ पे दिखेगा। ये तो होल्ड एमएफएस डालने का ऑप्शन हो गया। आई गेस यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि भाई होल्ड एमएफएस का कितनी बैलेंस है। ये एक्टिव नहीं है इसीलिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल में डाले नहीं तो कहाँ से एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म आएगा, वहां पे दिखेगा कि भाई आपने 3.6 यूज कर लिया, तो बाकी जो रेस्ट है आपकी जैसे पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो होल्ड एमएफएस 1 में आ जाएंगे। फिर बाकी जो कॉइन होंगे तो जैसे दूसरा महीने का, पहले महीने में होल्ड एमएफएस 1 खर्च होगा, दूसरे महीने में होल्ड एमएफएस 2 होगा। तो जैसे जैसे साइकिल कंप्लीट होते चला जाएगा, यानी कि दिन पूरा होते चला जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी जो एमएफएस होल्ड एमएफएस की जो मतलब चीजें है ना वो आ जाएगा। जैसे 8 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो होल्ड एमएफएस 8 आपको मिल जाएंगे और वो सारे सर्किल के लिए काम करेगा अगले मतलब 9वां महीने में, 10वां महीने में, 11वां महीने में, 12वां महीने में, क्योंकि सर 8 महीने का थोड़ी प्रोग्राम है, 10 महीने भी चलेगा। तो जिनके पास होल्ड एमएफएस 8 होगा तो वो आगे के ऑल साइकिल के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए सर मैंने 100 डाला, मेरी खर्चा हुआ 30, उसके बाद 70 बच गया ना सर, ये जो 70 मेरी रेस्ट बच गया ना, तो आगे से होल्ड एमएफएस 1 का भी साइकिल में काम करेगा, होल्ड एमएफएस 2 के साइकिल में भी काम करेगा, होल्ड एमएफएस 3 के साइकिल में भी काम करेगा, होल्ड एमएफएस 4 के साइकिल में भी काम करेगा और इससे साइकिल होते जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तरीके होंगे और यहाँ पे, लेकिन जैसे वो सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको ये इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो आप कीप पेशेंस, आप ध्यान रखिए, अपडेटेड रहिए
और बहुत बड़ी चीजें हैं। इसे देखिए, इससे एक चीजें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी सर, अपॉर्चुनिटी ये बनेगी कि सर हमारी जो फोर्स की जो रेट होगी ना वो पंप होगा। कैसे, मैंने कई बार उसको आपको समझाया है कि सर तीसरा फेज आने से पहले ये तैयारी है। हमारा चिंता, हम जो ये कह रहे हैं क्यों, देखिए आपकी टीआर एक्सटेंशन से कुछ अपलाइन को कॉइन मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सर बहुत सारे वेस्टिंग के जो कॉइन है ना सर, अगर लोगों ने 10-10 महीने के एक्सटेंशन करेंगे, 20-20 महीने के एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉइन फ्री होगी, और जब फ्री होगी तो मार्केट में डिमांड कैसे होगा। तो ये सारी चीजें कुछ चिंता की विषय है, लेकिन अभी भी क्लियरिटी बाकी है। मुझे पता है लाडो सर, हो सकता है कि ये हमारी सोच के हिसाब से हो रही है, लाडो सर कुछ ना कुछ बढ़िया सोच के दिया है। आगे ये ऑप्शन आएंगे आपके वेस्टिंग कॉइन्स है तो ये क्लियर हो जाएगी। तो अभी मेरे फिलहाल ये सजेशन रहेगा कि भाई आप कोई एक्शन ना करो, पहले क्लियरिटी आने दो। हाँ, अगर जिनका ये कहना है कि सर मेरी तो लास्ट घंटा चल रहा है, अगले महीने के लिए सर तो मुझे टेंशन में आना पड़ेगा, तो अपना 2-5 कॉइन आज कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा वेट कर जाइए सर, थोड़ा वेट कर जाइए और क्लियरिटी आने दीजिए। हो सकता है कल तक आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, तो कल ही आप अपना एक्शन करिएगा। आज पूरा दिन रिसर्च किया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, आर्गुमेंट किया जाएगा, अपलाइनों से बात किया जाएगा, और फिर क्योंकि सर कोई भी अपडेट ऐसे नहीं बोला जाता है कि भाई कुछ भी बोल दिया। तो ये चीजें है सर, बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। मैं कुछ अलग जगह हूँ, थोड़ा सा इसमें भी हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे चला जाए सर, आगे लोगों का फीडबैक सुना जाए, और थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो हमारे बीच में आकर